मेरा नाम नासिर, मैं ग्राम पंचायत बीजोपुर का पूर्व सरपंच रह चुका हूँ। अपने गांव का सरपंच रहते हुए मैंने किए थे। उनमें से एक कार्य ऐसा था जो मैंने महिलाओं को लेके किया था, सैनिटरी पैड्स को लेके। तो हम लोग बहुत शर्माते हैं, कतराते हैं, बैरियर्स होते हैं महिलाओं को ये चीज़ समझाने में। तो मैंने बिना हिचकिचाते हुए मैंने अपनी वाइफ और अपनी मम्मी की मदद से मैंने अपने गाँव में सैनिटरी पैड्स को मैंने बंटवाया, उन औरतों तक पहुंचाया जिनको वो पहुंचना चाहिए था। एक काम और मैंने महिलाओं के लिए किया, हर स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन फ्लैग होस्टिंग, जो झंडा फहराना होता है, जो गांव की सबसे शिक्षित कन्या होती है, हम उससे, या फिर किसी ने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसी ने अचीव करा हो, तो हम उससे वो फ्लैग होस्ट कराते हैं। मान्यता दे रहे हो आप लोगों के सामने, आप उसको, तो उसको और बूस्ट अप एनर्जी मिलती है और उसको लगता है कि वी शुड, और जो महिलाएं देख रही हैं और जो कन्याएं देख रही हैं, उन्हें भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है। लीगल एड, जैसे कि महिलाओं के क्या हमें भी नहीं पता होते, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने मूल्य अधिकार, मूल्य कानून नहीं पता। तो उसके लिए मैंने जो किया था अपने गाँव में, हमने अपने गाँव में लीगल एड प्रोग्राम कराया था। लॉ के स्टूडेंट्स को भेज के और कुछ फैकल्टी को भेज के गाँव में एक लीगल एड प्रोग्राम कराया था, जिसमें बेसिक मूल्य अधिकार महिलाओं को उनके बताए गए थे। और यही ऐसी जन जन में जागरूकता के अधिकार सरकार को और हमें, जैसे हम लोकल लीडर हैं, तो हमें करने चाहिए, जिससे महिलाओं को उनके मूल्य अधिकारों के बारे में पता चले। अभी भी कुछ देश के पार्ट ऐसे हैं जहां महिलाओं को उनका जो एक दर्जा है समान का, बराबरी का, नहीं मिल पाता। भाई मेरे को लगता है कि अगर सबसे पहली आज़ादी किसी चीज़ में देनी चाहिए महिलाओं को, तो वो देनी चाहिए शिक्षा में, एजुकेशन में। सबसे पहली महिलाओं को आज़ादी, जो गांव देहात में, जो भी देश का जो भी पार्ट है, उसमें महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए शिक्षा पे। और इसके लिए सरकार भी बहुत सराहनीय कदम उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी कई सारी ऐसी विभिन्न स्कॉलरशिप्स चलाती है, जिससे महिलाएं आगे आएँ और शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और क्योंकि कहते हैं एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो 3 घर चलाती है। खुद जिस घर में जाएगी वो घर, और जब उसके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को पढ़ाएगी। तो ये 3 घरों को महिला शिक्षित बनाती है, एक शिक्षित महिला। ये बात भी सत्य है कि जो ये सोसाइटल आज़ादी है और जितनी भी आज़ादियाँ महिलाओं, जिसमें महिलाएं जिनमें लैग कर रही हैं, उन सब के मुख्य आरोपी मर्द है। भाई अगर सोसाइटल आज़ादी में अगर किसी महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि भाई बेटा 7 बजे के बाद, बेटा बेटी बहू जो भी रिश्ता है, कि इस वक्त के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना, अपने ऑफिस से टाइम से निकला करो, घर पहुंचा करो, तो इसके मुख्य आरोपी मर्द ही तो है। अरे वही तो मर्द है जो उस महिला को, चाहे वो ईव टीजिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी उसके साथ एक ऐसा अपराध कर रहा है जिससे एक मर्द ने किसी भी एक महिला का ऐसा अपराध कर दिया कि उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस लोकेलिटी की और महिलाएं डर गई, वो बाहर नहीं जा रही। तो उसके मुख्य आरोपी कौन है? मर्द, हम मर्द। तो हमें ही अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होगा कि नहीं, जिस वक्त पे मैं स्टेप आउट कर सकता हूँ, उस वक्त पे मेरे साथ मेरी बीवी भी चल सकती है, मेरे साथ मेरी बहन भी चल सकती है, मेरे साथ मेरी बेटी भी चल सकती है। तो हमें अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करना होगा। तो आओ इस 76वें आज़ादी के दिवस पर हम लोग सब अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करते हैं, and let's celebrate this Independence Day with equalization and equality of women in a societal norms, may it be anything। हमारे यहाँ देसी में कहावत है, आप पे मरे ही स्वर्ग दिखे। तो मतलब कि कहीं ना कहीं खुद भी महिलाओं को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, ना कि डर के जीवन बिताना पड़ेगा। उन्हें खुद खड़ा होना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और हाँ, हम लोग भी उनके साथ हैं, और हम जब तक ऊपर वाले ने हमको सेंसेस दिए, हाथ पैरों में जान दी है, तो हम उनके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और उनकी हर लड़ाई में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।